एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एल्केली मेटल। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट are called alkali, are called alkali metals as these metals, these metals and their oxide form basic hydroxide, solution in water, basic hydroxide solution in water। Elements of group first are called alkali metals, as these metals and their oxides form basic hydroxide solution in water। एल्केली का मतलब होता है एल्केलाइन नेचर, एल्केलाइन नेचर का मतलब होता है बेसिक नेचर। यही स्टेटमेंट आप उसमें लिख सकते हो, वैसे ये देख ले सकते हो, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एस इन अर्थ क्रस्ट। तो 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों, वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड एल्केली मेटल्स, है ना, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी एल्केली मेटल्स को पानी में डालोगे, वाटर में, तो ये वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा हाइड्रोक्साइड प्लस लीच कर देगा H2 गैस। इसी प्रकार अगर आप इसके ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। कैसे, Na पे मतलब एल्केली मेटल्स पे कितना चार्ज होता है, +1, और ऑक्साइड पे -2, पर ऑक्साइड पे -1, सुपर ऑक्साइड पे -1/2, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो 2 इसको दे दो Na2 और A कैसे दे दो O, ऐसे आप इनके फॉर्मूले बना सकते हो। तो इसको भी पानी में डाल दो, ये बन जाएगा 2NaOH। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना, दैट्स व्हाई दे कॉल एल्केली। देखिए JNA, OH निकल गया, और यहाँ से 2Na, एक OH, एक OH, ऐसा। मान लो आपको और इसको सेटिस्फाई करके लिखना था तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, फ्रैक्शन में नहीं लिखना था, तो 2Na 2H2O, तो क्या बन जाता, 2Na हुआ, तो कौन सी गैस ली जाती, H2।
मतलब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कुल मिला के, तो फ्रैक्शन हट जाता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? अगर पूरी रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 2 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू हट जाएंगी। ऐसे आप किसी का भी फ्रैक्शन हटा सकते हो। और फ्रैक्शनल वैल्यू लानी है तो 2 से और डिवाइड कर दो, और फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया व्हाई दे कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ठीक है, चलिए तो इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, उससे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। डाली हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बन जाता है क्या? आयरा से नहीं बनता ना अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट या एल्केली मेटल्स। तो देखिए, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। और S ब्लॉक का क्या होता है? NS1 2 2, क्योंकि एल्केली मेटल का होता है 1 और एल्केलाइन अर्थ मेटल का 2, NS1। तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। देयर जनरल, GC का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का 2, है ना। हमने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, अगर आप लोग कभी ऑर्डर भूल जाओ, है ना, तो इसके लिए एक सिंपल सा ऑर्डर था STDF, 2 बार SS लिख दो, SS, फिर 2 बार PS लिख दो, PS, फिर 2 बार DPS लिख दो, फिर 2 बार FDPS लिख दो आप, है ना, DPS ऐसे। S कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 1 से, P 2 से, D 3 से और ये 4 से। तो ऐसे आप इसका ऑर्डर कर सकते हो। तो पहला S 1 से स्टार्ट होगा, पहला P 2 से स्टार्ट होगा, पहला D 3 से स्टार्ट होगा और पहला F 4 से। तो 1S 2S 3S 4S 5S 6S और ये 8S, 2P 3 4 5 6 3D है, 4D 5D और ये 4 या 4 गया। ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, किसी का भी। टोटल अगर हम देख लें तो हम इसमें कहाँ तक के इलेक्ट्रॉन जमा सकते हैं। देखें S कितने आ रहे हैं, 1 2 3, सीधे सीधे 8 S आ रहे हैं, 1S से लेके 8S। तो 2 8 जा 16 इलेक्ट्रॉन तो S में। P 2P से लेके कहाँ तक आ रहा है? 7P तक आ रहा है आपका, मतलब 6A हो गया, 7J हो गए आपके, 2P से 7P तक आपका, क्यों 2P भी तो इंक्लूड हो रहा है ना साथ में। 2 3 4 5 6 7 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। तो 6 में कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे।
D3 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पे एंड हो रहा है, तो 3 और 3 4 5 कितने आ रहे हैं? 4 ही आ रहे हैं ना? 40 और F कितने आ रहे हैं? 20। देखो कितने हुए कुल मिला के, 12 8 20, 1 2 3 6 और 6 12। मतलब हम इतने में एक पूरी प्योरिटी टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, एक्सेप्शन को ध्यान रखते हुए, है ना? बना लोगे क्या? तो बनाए हाइड्रोजन का NS1। अच्छा देखो एक इसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सिखाएं आपको, न्यू स्टाइलिश वाला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बना के लाएंगे, हम शॉर्ट वाला बनाते हैं इसका, ठीक है? शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाते हैं। हाँ, नोबल गैस, यस। शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली नोबल गैस, ध्यान, और कोई नहीं। तो इनका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस, सबसे फास्ट की नोबल गैस, एंड NS1, ये इनका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 1 3 11 90। तो इनका जो सबसे पास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NS1। तो इसका 1s1 है, तो इसका क्या आने वाला है? 2s1। और इसके सबसे पास की, 3 के सबसे पास की नोबल गैस कौन है? हीलियम, तो हीलियम 2s1। इसका क्या आने वाला है? 3s1। सोडियम के सबसे पास कौन है? नियॉन, ये देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। 2 10 18 36। 2 10 18 36 36 and 18 54 और 54 and 32 86 सबसे पास की। तो इसका हो जाएगा नियॉन 3s1। इसके सबसे पास की कौन है? आर्गन, ये 3s1 है तो ये 4s1। इसके सबसे पास कौन है? क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन, और क्या आ जाएगा आपका? 5s1। इसके सबसे पास की कौन है? जीनॉन, और क्या आ जाएगा? 6s1। इसके सबसे पास कौन है? रेडियम, सॉरी रेडॉन नहीं, रेडियम क्या है? हाँ सॉरी रेडॉन, इनर्ट गैस है, नॉट एल्केन, रेडॉन एंड 7s1। देखो ये हुआ क्या है बच्चों, थोड़ा समझना। इसमें ये मान लिया गया है कि इसके पीछे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल किसके जैसा होगा? हीलियम के जैसा। और फिर बाद में कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। तो ये इसका 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सोडियम का कैसा होगा? नियॉन के जैसा। और लास्ट में क्या बचा? सिर्फ s1, तो 10 और 1 11। पोटेशियम का 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो किसके जैसा होगा? आर्गन। लास्ट में क्या बचा? 19। ठीक, तो ऐसे लिख लें 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, और सीधे ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इस प्रकार से शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मान लीजिए 2 मार्क्स में आए तो आप ये वाले लिख सकते हो, लार्ज वाले आप लोग करके लाइएगा, फास्ट बनाइए। अब इसी प्रकार के हम उसके बना देते, किसके? पहले लिख लो, पे बताते हैं। बहुत बढ़िया, किसके? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के। तो उसमें बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20,
वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56 एंड फाइनली रेडियम 88। तो सब में क्या आ जाता? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट क्या होता है? NS2। बनेगा? बनेगा तो बनाना भी है। शॉर्ट वाले बनाने नहीं, आप शॉर्ट वाले भी बनाना है और लॉन्ग वाले भी बनाना है, सब बनाने हैं। ये बन जाएगा सब, ठीक है। तो ध्यान, जो इनर्ट गैस होती है सबसे पास वाली इनर्ट गैस होती है, नियरेस्ट इनर्ट गैस, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मान लो इसका भी एटॉमिक नंबर याद नहीं था तो वही ट्रिक लगा देते, 288, 18, 18, 32, 288, 18, 18, 32, 1 2 3 3 6 एलिमेंट हैं, एक मैजिक नंबर हटाओ, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86। ऐसे आप जल्दी से कर सकते हो। सब बच्चों कवर करना आना चाहिए, ठीक है। जे हो गए। इसका कोई इनर्ट गैस वाला नहीं आएगा क्योंकि इनर्ट गैस स्टार्ट ही 2 से होती है, ठीक है। अब इसके लॉन्ग वाले 1 2 हम बनाते हैं, बाकी आप लोग बना के लाइएगा। हम किसका बनाएं? हम बनाते हैं रूबेडियम का। रूबेडियम का यहीं से बता दें हम क्या आएगा, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। मतलब हमें 5s1 पे जाके रुक जाना है। देखो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर, ए लो जे हो गया, और इसके पहले के सब क्या कर दो, फुल भर दो। समझ में आई बात? आ रहा बात? इसका 1s1 है, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1। तो हमें पता है इसका कहाँ पे आना है, 5s1 पे। तो इसके पहले के सब पूरे भर दो, इसका खत्म। इसके नीचे वाले का क्या होगा, 6s1, तो इसके नीचे के पूरे भर दो। उसके नीचे का क्या होगा, 7s1, तो उसके ऊपर के पूरे भर दो। उसके नीचे का क्या होगा, 8s1, तो उसके पूरे भर दो। फिर 9s1, फिर पूरे भर दो। फिर 10s1, फिर पूरे, जब वो एलिमेंट खोज डिस्कवर हो जाए। तो रूबेडियम का बनाए तो देखो यहाँ पर रुकेंगे हम धड़ाधड़। तो अनुष्का बोल दो स्पीड से। 2p6 के बाद फिर बोलो, हमें अब समझ में नहीं आ रहा। 3p6, 3d10 के बाद पक्का, और फिर 6s1, गलत तो नहीं हो गया, 37 ही। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार काउंट नहीं करनी पड़ेगी। ये टाइम बचाने का तरीका होता है। जैसे इसके नीचे का पता है 6s1, तो इसको एक बार बनाया, धड़ाम से भर दिया, पीछे गिनने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो इस प्रकार से आप लोग बनाने हैं। सबके बना के लाओगे? ठीक है, तुम्हारे बन भी गए। आयरा पूरे सही बना के लाना है। ऑर्डर हम आपको ट्रिक बता दी, फिर से अगर आपको जानना हो तो देख लीजिए। बना बनाया है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। चले डालिए। हीलियम का लिथियम से शॉर्ट फॉर्म होगा। हाँ, हीलियम का लिथियम नहीं, इनर्ट गैसेस का किसी से शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। ये जो लिथियम का होता है ना, हाइड्रोजन का नहीं होता है किसी से भी। तुमने यही तो गलत कर दिया। इसका हीलियम से, ये तुमने एक एक नीचे वाला कर दिया। तो नहीं, ये तो एल्केलाइन अर्थ मेटल का कर लिया। ये है तो सही, लेकिन ये लिथियम का है। दिस वन इज सोडियम का है ना, सॉल्वेट ऐसे करेक्ट कर लो। हाइड्रोजन का किसी भी इनर्ट गैस से नहीं बनेगा, है ना, इसका बनेगा। आयरस स्वयं बनाने, ये लास्ट प्रैक्टिस टाइम है, फिर हमें टाइम नहीं मिलेंगे इनको बनाने के। चलो यहाँ नहीं बनाने, तुम लोग बना रहे हो, हमें यहाँ पढ़ाना है। हम सोच रहे हैं कि लिख गया कि नहीं, तुम लोग अपने बनाने में लगे हो। जो एक घर से बना के लाना है,
और ग्रुप सेकंड का भी बना के लाना है, और शॉर्ट फॉर्म भी लॉन्ग फॉर्म भी सब कुछ। हालांकि हम यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ग्रुप सेकंड नहीं पढ़ रहे, तो आप चाहो तो ग्रुप सेकंड का पीछे कहीं बना लेना, क्योंकि एक ग्रुप फर्स्ट चला। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, हम बनाएं? ऋषि, नैन्सी, ऑर्डर में कोई दिक्कत? तो पहले वाले कैसे बनेंगे? इसका इनर्ट गैस से, इनर्ट गैस से नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इससे छोटी इनर्ट गैस है ही नहीं, हाइड्रोजन का वर्ड नहीं। ग्रुप सेकंड के ऐसे ही बना लो, जैसे कि लो ये हम 1 सेकंड में बनाई दें। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका क्या होगा? 2s2, इसका 3s2, इसका 4s2, इसका 5s2, इसका 6s2 और इसका 7s2। तो यहाँ हीलियम रख दो, हीलियम, यहाँ पर नियॉन, यहाँ आर्गन, यहाँ क्रिप्टॉन, यहाँ जीनॉन, यहाँ रेडॉन। चेंज क्या आ गया? लिथियम का 3 होता है तो इसका 4, उसका 11 तो इसका 12, 19 तो 20, 37 तो 38, 55 तो 56, 87 तो 88। ऐसा होता है इसे। तो इसमें देखो, वहाँ पर 1 1 था, यहाँ 2 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलो डालो हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और एल्केली मेटल्स। ग्रुप 2 का भी बनाएंगे कि बाद और बाद में बना लेना, या पीछे कहीं बना लेना, अभी नहीं। जब भी बनाने के बाद हाँ, बाद में बना लेना, अभी तो क्योंकि बीच में हम इसको चल रहे हैं। तो फिजिकल पढ़ेंगे, फिर केमिकल पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स और एल्केली मेटल्स। तो देखो, पहली प्रॉपर्टीज फिजिकल तो में काउंट नहीं होती है, लेकिन लिख लेते हैं। वो है नेचुरल प्रेजेंसी या नेचुरल एग्जिस्टेंस और ऑक्यूरेंस। नेचर में कैसे पाए जाते हैं? नेचुरल प्रेजेंसी लिख सकते हो, नेचुरल एग्जिस्टेंस लिख सकते हो, और नेचुरल ऑक्यूरेंस लिख सकते हो, और सिंपली ऑक्यूरेंस लिख सकते हो। कहीं भी जाके गड्ढा खोदो, खदान खोदो, ये नहीं मिलेंगे। ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इन द फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जानते हैं आप लोग, पढ़ा है थोड़ा बहुत मिनरल्स का रहे हैं। एक शुद्ध देसी भाषा में बोलते हम तो कोई चट्टान, उस चट्टान में अगर छोटे छोटे से मेटल्स के पार्टिकल हैं, धूल के कण के समान, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? मिनरल हो गया। हर एक मिनरल में मेटल पाया जाता है, लेकिन सभी मिनरल से मेटल निकाले नहीं जाते हैं, क्योंकि कई बार मिनरल में जितना मेटल प्रेजेंट नहीं है, उससे ज़्यादा उसको, उस मेटल के अमाउंट को निकालने में इकोनॉमी खर्च हो जाती है, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो नहीं निकाला जाता। अगर मिनरल से मेटल जो निकाला जा रहा वो उस पर खर्च की गई इकोनॉमी से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो इन्हीं मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स। दे आर कॉल्ड ओर्स। किन मिनरल्स को और कहा जाता है? फ्रॉम विच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। कन्वीनियंटली का मतलब है आसानी से निकाली जा सके, इकोनॉमिकली का मतलब है उसको निकालने का तो उस मेटल से हमें बेनिफिट प्राप्त हो, लॉस प्राप्त ना हो। तो सभी और तो मिनरल हैं, क्योंकि हमने मिनरल को ही तो और कहा है, लेकिन सभी मिनरल और नहीं है, क्योंकि सभी मिनरल से मेटल नहीं निकाले जाते हैं। देखो, इसको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये मान लीजिए किसी जगह पे गए, लैंड पे गए हम, वहाँ मिनरल, ये पूरा मिनरल मान लो आप, ये पूरा मिनरल है ना, तो सब जगह मेटल है, यहाँ भी मेटल, 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 यहाँ भी मेटल।
इसमें से ये वाला पोर्शन था, यहाँ से यहाँ पर मेटल रिच क्वांटिटी में था, मेटल फाउंड इन रिच क्वांटिटी, और इससे हमने मेटल निकाला। बड़ी आसानी से तो नहीं निकलता, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन बड़ी लार्ज प्रोसेस होती है, ग्राइंडिंग से लेके प्यूरिफिकेशन तक बड़ा लंबा मेथड लगता है इसमें। ग्राइंडिंग, क्रशिंग, फिर कंसंट्रेशन, फिर आपका कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फिर आपका प्यूरिफिकेशन की भी अलग अलग मेथड हैं आपकी, और फिर फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद एनोदर प्यूरिफिकेशन, कई मेथड्स आती है इसकी, बहुत बड़ी प्रोसेस चलती है। ऑल आर कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो ये जो मिनरल जिसमें मेटल रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसी मिनरल को हमने क्या कहा? तो सभी और क्या है? मिनरल, क्योंकि और आए कहाँ से? मिनरल। लेकिन ये जो पोर्शन है मिनरल का, क्या इसको हम और कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं मिनरल को और कहा जाता है जहाँ पे मेटल किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है? रिच क्वांटिटी में। तो ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर, ये सीधी सी बात होती है आपकी। तो कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके आप माइनिंग करें और आपको सीधे लोहे की पट्टियाँ मिले, सिल्लियाँ मिले, चट्टाने मिले, और आप उनको उठा के ट्रक में भर के ले आएँ। देयर इज नो प्लेस इन अर्थ, कहीं पे अर्थ पे कोई प्लेस नहीं है। आपने कभी सोचा ये कॉपर वगैरह कहाँ से आ रहा है, ये लोहे मेटल वगैरह कहाँ आ रहा है, आते कहाँ से हैं? ये गोल्ड कहाँ से आ रहा है, ये चांदी? हाँ, गोल्ड मतलब वो भी आपका और के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो नोबल मेटल है तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उतनी प्योर स्टेट में नहीं मिलता है आपके। इनसे तो बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर देख लोगे ना, जिन चट्टानों से मिनरल निकाला जाता है, तो आपको उस पर कहीं दिखेगा नहीं लोहा, मेटल दिखेगा नहीं। इस घर के बराबर चट्टान को जब एक्सट्रैक्टेड किया जाए तो कहो उससे आपका 20-25 किलो लोहा निकले, और इसके प्यूरिफिकेशन में बड़ी लंबी प्रोसेस लगेगी आपकी, बहुत लंबी प्रोसेस। तो इस प्रकार फिर वो निकलता है, फिर उस मेटल को फर्दर प्यूरीफाई करके और लेके आ जाता है, फिर वो आपके पास आता है, फिर वो इंडस्ट्रीज में जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो वो अपने अकॉर्डिंग सरिया, पाइप, सीट जिस फॉर्म में चाहिए, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे, सरिया कैसे बनते, पाइप कैसे बनते, सीट कैसे बनते, फिर उसी से एलॉय भी बनते हैं आपके। ये सब तो ठीक है, एक बार मेटल निकल आए फिर मेटल से तो ये सब चीज़ें बन जाती है, लेकिन मेटल को निकालना बड़ी खतरनाक प्रोसेस है। अब इसका रीज़न क्या है? मेटल को निकालना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, दे डू नॉट फाउंड इन नेचर इन इंडिपेंडेंट स्टेट और फ्री स्टेट। कोई भी मेटल नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, और ये तो और ख़तरनाक है। ये तो भैया एल्केली मेटल्स हैं आपके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो ये तो बहुत ही खतरनाक फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको तो निकालना और मुश्किल है, ये और ख़तरनाक। टिपिकली एसोसिएटेड है विथ अर्थ इम्प्योरिटीज, अर्थ डस्ट, अर्थ क्ले, अर्थ सैंड, अर्थ पार्टिकल्स, अर्थ सिलिशियस इम्प्योरिटीज, ये तो और ज़्यादा, तो इनको निकालना तो और। इसी प्रकार एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी बहुत ज़्यादा आपके हैं, उससे निकाल जाता है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सोर्स है सोडियम का वो है सॉल्ट, नमक से सबसे ज़्यादा सोडियम। और कौन सा सॉल्ट? सी सॉल्ट। तो नमक का सबसे सोडियम और पोटेशियम का तो सबसे ज़्यादा सोर्स है आपका सी सॉल्ट। नमक से सोडियम बनाया जा सकता है आपके, तो उससे निकाल जाते हैं। तो कोई भी आज के बाद आपको कोई भी मेटल मिल जाए एक्सेप्ट नोबल मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, इसलिए काफ़ी कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं, क्योंकि ये नेचुरल इम्प्योरिटीज़ से ख़राब नहीं होते हैं। नेचुरल ऑक्सीडेशन, नेचुरल मॉइस्चर से इफेक्टेड नहीं होते, ख़राब नहीं होते। तो ये भी मिलते हैं आपको और के फॉर्म में भी हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं गोल्ड की सिल्लियाँ मिल जाती हैं, ऐसा कहीं नहीं। इनको भी प्यूरीफाई किया जाता है, लेकिन इनके कंपेयर में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इन नेचर में काफ़ी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं कंपेयर टू दिस वन। लेकिन नेचर में इनका अमाउंट बहुत कम है, बहुत ही कम है। एक तो रेयर है, ऊपर से इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, डज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड बेस, डज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। सोने को पानी में डाल दो,
1 महीने बाद भी निकालोगे तो उसमें कोई रस्ट नहीं लगेगी, टार्निश हल्का सा ब्लैकिश हो जाएगा, टार्निश खराब नहीं हो, लेकिन लोहे तो आप देख